नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन टू द अदर एंड आर रिस्पेक्टिवली दिस. द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन वुड बी. हमें बताना है कि जो ये हाइड्रोकार्बन है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा. हमारे पास में 4 ऑप्शन है. जब भी कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच होता है sp2 होती है, और जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो sp होता है. तो अगर हम इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखते हैं 1 बाय 1, तो हम ये देखते हैं कि इसके केस में जो है sp है, इसके केस में sp2 है, इसके केस में sp3 है, इसके केस में sp2 है, और इसके केस में sp3 है. जहाँ पे भी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से होंगे तो sp2 हो जाएगा, और जहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होंगे sp2 हो जाएगा. जहाँ भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से होंगे sp हो जाएगा. हमारे पास में सीक्वेंस भी दे रखा है sp sp sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp3 sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3. तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस अ sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर. हमें बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास में एक sp कार्बन प्रेजेंट है. हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर sp कार्बन जिसके पास में sp कार्बन प्रेजेंट है. यहाँ पे दोनों जो कार्बन हैं डबल बॉन्ड से हैं, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी sp2 हो जाएगा. बी वाले ऑप्शन में भी दोनों डबल बॉन्ड से अटैच हैं, तो ये भी sp2 हो जाएगा और ये भी sp2 हो जाएगा. सी वाले के केस में जो है दो ये कार्बन जो है इसके इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो ये जो है एलीन होता है. जब भी कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड होते हैं जो वो एलीन का स्ट्रक्चर होता है, और एलीन के स्ट्रक्चर में जो ये कार्बन होता है ये sp हाइब्रिडाइज होता है. डी वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, तो जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो sp2 sp डबल बॉन्ड के केस में sp2 हो जाएगा. एलीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, एलीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, जो हमारा सेंट्रल कार्बन हो जाएगा, इस सेंट्रल कार्बन के पास में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, और जो हमारे साइड वाले कार्बन है दोनों के पास में दोनों जो हमारे एंड कार्बन है दोनों ही एंड कार्बन के पास में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है. ये जो है हमारे पास में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है. तो इसके पास में जो 2 हैं ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो है एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगी हमारे जो दोनों एंड वाले कार्बन के साथ में. तो ये हमारे पास में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड. ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं इनके साथ में पाई बॉन्ड बनाएंगी. तो ये जो हमारा कार्बन है ये sp कार्बन है. जैसे कि हमारा अल्काइन के केस में होता है, जैसे अल्काइन के केस में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सेम वैसे अल्काइन के जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा एलीन के केस में. तो इसके केस में एलीन के केस में ही यहाँ पे sp2 है. 4 ऑप्शन जो हैं 4 ऑप्शन में एलीन ही है जिसके पास में sp है, और sp पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर में, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट. हमें बताना है कि क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल जो है वो क्या हो जाएगा. हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखी है. पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. 1 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, टेट्राक्लोरो 1 2 3 4 क्लोरो है, और इथीन दिया हुआ है. इथीन का मतलब जो होता है कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और 2 इनके पास में हाइड्रोजन होती है. हाइड्रोजन की जगह पे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन से. एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है. जब भी हमारे पास में sp2 कार्बन होता है, sp2 के कार्बन के केस में जब भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, ये जो डैश से दिखाया गया है ये पाई बॉन्ड है, तो हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है. और हमारे पास में टेट्राक्लोरोमीथेन पूछा गया है. टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होता है. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमारे पास में टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल है. टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री होता है. तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा.